हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है डियर, आप काफी दिन से इंतजार कर रहे थे और भी सब्जेक्ट चलाने के बारे में। तो और भी सब्जेक्ट आपकी अब चलेगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदी के सर जी एक दिन छोटी सी क्लास लिए थे, वर्णमाला, ठीक है। तो हिंदी की क्लास हो गई और राजेश सर आपके रीजनिंग की क्लास लेंगे। तो आप सभी लोग राजेश सर के माध्यम से पढ़ेंगे एक रीजनिंग का छोटा सा टॉपिक, जिसको आप कह सकते हैं डेमो क्लास के रूप में। आप देखिएगा, उसके बाद बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। थोड़ा सा आप समय खर्च करिएगा डियर। आशा करते हैं, पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको क्लास समझ में आएगी। तो राजेश सर आपको स्टार्ट करेंगे आज रीजनिंग, और रीजनिंग में कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, शायद ऐसा पहले ही सर जी सूचना दिए हैं, या कोई भी सर जी अपने हिसाब से स्टार्ट करेंगे। तो एक छोटी सी डेमो क्लास है, आप भी थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास सौंपते हैं राजेश सर की तरफ। चलिए सर। धन्यवाद सर। सभी बच्चों को डियर प्रतीक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग को हम रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना। और आज मेरी पहली क्लास है, और जो भी पढ़ाया जाएगा हमें उम्मीद है वो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। और आज हम आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बताएंगे जो कि कैलेंडर चैप्टर के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो कैलेंडर चैप्टर की बात कर लिया जाए। अब जैसे इसमें दिया गया है कैलेंडर। अब कैलेंडर क्या है, पहले तो इसकी जानकारी होना चाहिए, है ना बच्चों। अब कैलेंडर, जैसे आप कहोगे कैलेंडर क्या होता है या कैलेंडर क्या है, यानी कि आप ऐसे सिंपल भाषा में कह सकते हो कैलेंडर हुआ है जो हमें माह, वर्ष, सप्ताह और दिनों की जानकारी देता है, वह कैलेंडर कहलाता है। यानी कि कह सकते हो दूसरी भाषा में कैलेंडर के 5 अवयव या तत्व होते हैं। जैसे उसमें दिन पहला, दूसरा सप्ताह मान लिया जाए, तीसरा माह, वर्ष, तथा पांचवा कह सकते हो आप लोग कि दिनांक। यानी कि जो ये 5 दिखे हैं, यानी दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, ये कैलेंडर के 5 अवयव होते हैं या तत्व होते हैं, है ना। फिर बात किया जाए इसमें वर्ष, कैलेंडर में वर्ष जो है वर्ष में अगर देखा जाए यानी कि ईयर, ये 2 प्रकार का होता है ना बच्चों। एक इसमें बनेगा साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। दूसरा होगा लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष क्या है, इसमें आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए, है ना। साधारण वर्ष यानी कि आप किसे कहोगे या क्या होता है। साधारण वर्ष में देख लिया जाए अगर इसमें दिनों की संख्या तो 365 दिन होता है। लेकिन साधारण वर्ष क्या है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, वैसे इसको देखा जाए तो 365 दिन, 48 घंटा, 45 मिनट, 45
48 मिनट 45.51 सेकंड का समय लेती है ना, जिसे एक सौर वर्ष या साधारण वर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी कि कह सकते हो डायरेक्टली आप कि इसमें 362 दिन, अर्थात या कह सकते हो कि 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। जबकि लीप वर्ष में अगर देखा जाए तो इसमें कुल दिनों की संख्या 366 दिन होता है। यानी कि दूसरे भाषा में बोल सकते हो कि इसमें 52 सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देख लिया जाए कि इसमें विषम दिन यानी कि अतिरिक्त दिन क्या होते हैं। विषम दिन क्या है? विषम दिन वह होता है जो किसी यानी कि दिनों की संख्या में 7 से भाग कर दिया जाता है। दिनों की संख्या में 7 से भाग कर देने पर जो शेष आता है वह विषम दिन यानी कि अतिरिक्त दिन कहलाता है। जबकि जो भागफल पूरा जाता है वो पूर्ण सप्ताह का पूर्ण चक्र होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जैसे मान लो कोई दिन लिया जाए, जैसे मान लो 30 दिन है। अब 30 दिन की बात कर लिया जाए तो इसमें कितने विषम दिन होंगे? 30 दिन में कितने विषम दिन होंगे? अब इसमें से देखा जाए तो सबसे पहले इसमें हम 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है यानी कि कितना बच जाएगा? 2। तो यही 2 तुम्हारा ऑर्डर नंबर यानी कि विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहलाते हैं, है ना। इसी प्रकार जो माह 31 का होता है उसमें विषम दिनों की संख्या 3 होती है। रही बात फरवरी की, फरवरी अगर 28 का है तो उसमें विषम दिनों की संख्या 0। लेकिन अगर वह लीप ईयर है यानी कि 29 का है तो उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होता है। ठीक है, अब उसके बाद लीप वर्ष की जानकारी कैसे करेंगे कि वह वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं। लीप वर्ष शताब्दी वर्ष को छोड़कर जो भी वर्ष है उस सन के 2 अंक में 4 से भाग देने पर अगर वह संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो वह लीप वर्ष कहलाता है। जैसे मान लिया जाए सन 2016, अगर इसमें 4 से भाग किया जाए, इसमें 2 अंक, 2 अंक कौन है? 16। 16 में 2 अंक से अगर भाग कर दिया जाए 4 से तो 4 चौक 16, यानी कि जो ये दिख रहा है 4, ये 4 तुम्हारा ये पूरा पूरा कट जा रहा है जी, यानी कि 16 वाला तुम्हारा ये लीप वर्ष है। दूसरा अगर बात कर लिया जाए साधारण वर्ष यानी कि जो सन साधारण वर्ष देख लिया जाए, जो वर्ष 4 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं करता है वह साधारण वर्ष कहलाता है। लेकिन हाँ ध्यान देना, अगर वह शताब्दी वर्ष है तो उसमें लीप वर्ष संख्या निकालने के लिए या पता करने के लिए उसमें हम 400 से भाग करते हैं, ना कि 4 से करते हैं। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष रहेगा तब भी ऐसा होगा, अगर शताब्दी वर्ष है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर 400 से भाग करेंगे, अगर वह शताब्दी वर्ष अगर पूरा पूरा कट जा रहा तो लीप वर्ष है, अगर नहीं कट रहा है तो यानी कि वह शताब्दी वर्ष है लेकिन वह लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। ठीक है, फिर आगे देख लिया जाए, जैसे मान लो ये पहला वर्ष, पहला ये क्या है? साधारण वर्ष है।
सिंपल वर्ष। फिर दूसरा अगर देखा जाए तो ये भी यही होगा, तीसरा देखा जाए तो ये भी साधारण वर्ष होगा, लेकिन चौथा ये क्या है तुम्हारा, लीप वर्ष होगा। फिर उसके बाद लीप वर्ष कब पड़ेगा, यानी कि चौथे साल पड़ता है, 8 पे आ जाएगा लीप वर्ष। फिर उसके बाद कब पड़ेगा, 12 पे पड़ेगा लीप ईयर। फिर उसके बाद 16। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक 96 में भी लीप वर्ष आएगा, और एक 100वां भी लीप वर्ष होना चाहिए 100वां, क्योंकि 4 साल ये भी पड़ रहा है, लेकिन कुछ अपवाद है इसमें। ये 100वां यानी कि शताब्दी वर्ष, ये कैसा वर्ष है, 100वां शताब्दी वर्ष है, तो ये 100 शताब्दी वर्ष होते हैं, यानी कि ये शताब्दी वर्ष है। जो शताब्दी वर्ष होता है वह लीप वर्ष नहीं होता है। नहीं होता। इसी प्रकार आगे फिर जाएंगे हम 200वां साल, इसमें देखेंगे ये भी नहीं लीप वर्ष होगा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष, इसको भी नहीं होना चाहिए। फिर 300 पे जाएंगे, 300 भी शताब्दी वर्ष है, लेकिन चौथी शताब्दी यानी कि 400वां वर्ष, यानी कि चौथी शताब्दी, ये लीप वर्ष होगा। चौथी शताब्दी हमारा ये लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लिया जाए, यानी कि एक शताब्दी, एक शताब्दी हमारी बराबर कितने की होती है, 100 साल की, यानी कि कह सकते हो 100, एक शताब्दी बराबर 100 साल या 100 वर्ष, है ना। अब 100 साल में अगर देख लिया जाए इसमें कि 100 साल में कितने इसमें साधारण वर्ष होंगे और कितने लीप ईयर होंगे। देखो बच्चों, तो इसमें अगर देखेंगे हम तो जो 76 आपका ये बनेगा, 76, 76, 76 वर्ष, ये आपका साधारण वर्ष होगा। छिहत्तर ये साधारण वर्ष है। प्लस बचा कितना, 24 वर्ष, ये जो 24 वर्ष बच गया ये क्या होगा, लीप ईयर। फिर अगर देखा जाए तो जो साधारण वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितना होता है बच्चों, यानी कि उसमें एक होता है, तो 76 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस और लीप वर्ष जो होता है उसमें 2, यानी कि 24 गुणे 2, यानी कि अगर देख लिया जाए तो 76 प्लस 24 दूना कितना हो जाएगा, 48, 76 प्लस, अगर इनको जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा,
ये क्या आ गया सर? नहीं तो यानी कि देखा जाए अगर बच्चों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल दिनों की संख्या अगर देख लिया जाए तो मिल जाएगा 8 छः 14 यानी कि 4, 7 छः 13 यानी कि टोटल मिलेगा 124 दिन। अगर 124 दिन में फिर बात कर लिया है वही फिर अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगा, है ना। अतिरिक्त दिनों की संख्या की अगर बात कर लिया जाए तो फिर वही काम करेंगे, हम 7 से भाग देंगे इसे, जो शेष आएगा वही हमारा अतिरिक्त दिन होगा। यानी कि इसमें अगर 7 से भाग दोगे तो 7 से भाग देकर देख लिया जाए कितना बन रहा है ना। अब इसमें अगर आप भाग दोगे तो एक बार भाग दोगे तो 7 के साथ कितना बचा, 4 बचा, फिर इसके बाद फिर 4 बचा, फिर कितनी बार जाएगा। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पर भाग देकर देख लिया जाए 124। देखो इसमें हम किससे भाग दे रहे हैं, 7 से, तो एक बार अगर भाग देंगे तो 7 के साथ हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, अब फिर 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 बार लिया जाए, यानी कि 2। इसमें विषम दिनों की संख्या यही हमारा कहलाता है विषम दिन। कोडेड नंबर। यानी 2 है तुम्हारा अतिरिक्त, या अतिरिक्त दिन भी कह सकते हो आप इसे। ये कितने वर्ष में आया बच्चों, ये आया 1 शताब्दी यानी कि 100 साल में, है ना। 2 अतिरिक्त दिन में इसी प्रकार आप निकाल सकते हो 2 शताब्दी में, 3 शताब्दी में, 4 शताब्दी में, 5 शताब्दी में, आप जितना चाहो उतना निकालते चले जाओगे और सबकी जानकारी मिल जाएगी आपको, ठीक। चलो फिर आगे देख लिया जाए 2 शताब्दी में। 2 शताब्दी में अगर यानी कि 200 वर्ष में कितना हो जाएगा, बोलो। ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है आप सभी को, है ना। फिर इसमें अगर देख लिया जाए इसी प्रकार आप 200 वर्ष का, 300 वर्ष का, 400, 500 का, चाहे जितने का आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम आप लोग को बता दे रहे हैं 2 शताब्दी बराबर। ये समझ में आया, अगर ना समझ में आया किसी को डाउट हो फिर से देख लिया जाए। यहाँ देख 76 साल था, यानी कि 100 साल में जो बना था हमारा, फिर से एक बार बता दे रहे हैं 76 जो साधारण वर्ष बना था, लेकिन 24 क्या बना था, लीप वर्ष बना था। क्यों कहोगे आप सभी लोग कि 25 होना चाहिए था सर, लेकिन 25 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 100वां साल है, 100वां साल लीप वर्ष नहीं होता है, इसी कारण से इसमें 24 वर्ष बना। यानी कि 100 में से अगर 24 निकाल लिए बचा कितना, 76, वही 76 यहाँ पर लिखा गया है। अब आप ये भी जानते हैं कि जो लीप वर्ष होता है उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है, इसीलिए इसमें 2 से गुणा किया गया है ना। और जो साधारण साल होते हैं 365 दिन, उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है, इसीलिए 1 से गुणा किया गया है। यानी कि 76 प्लस 48, वो जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 छः कितना हुआ, 14 हुआ, 7 4 11 1 12। अब 124 दिन, अब 124 दिन में जैसे आप निकाले हो 30 दिन में विषम दिनों की संख्या, फिर 31 दिनों में, 28 या 29 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करते हो, वैसे 124 दिन में भी आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे इसमें अगर भाग दोगे
इसमें तो कितना बन जाएगा, देख लिया जाए एक बार, फिर से आप लोग को रिपीट कर दे रहा हूँ, जहाँ ना समझ में आया हो देख लो। 7 से, लेकिन इसमें भागफल से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लीप वर्ष नहीं निकाल रहे हो। इसमें अगर देखा जाए तो 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो रहा है, क्योंकि 2 बार ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 4, अब कितनी बार जाएगा, 7 छक 42, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 बार ले जाएंगे। सात सत्ते 49, 7 बार जाएगा, सॉरी सर। आप इसमें 7 बार ले जाओ, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। उनचास, यानी कि अब इसमें से अगर घटा लोगे कितना बन जाएगा भाई, 9 5 14, यानी कि 5 5 तुम्हारा होगा। 5 दिन बचे, ये जो 5 दिन है ये विषम दिन है। ठीक है, आगे फिर देख लिया जाए। इसी प्रकार 2 शताब्दी यानी 200 वर्ष में, 2 वर्ष में बनाओगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि 10 दिन बन जाएगा। 10 दिन में अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 7 से फिर भाग दो इसमें, तो 7 के साथ बचा कितना शेष, 3, 3 दिन या विषम दिन कहलाएगा। फिर इसी प्रकार आप बनाओगे 300 वर्ष में, 300 वर्ष में अगर देखोगे तो कितना बनेगा भाई, 3 गुणे कितना 5, यानी कि 15 दिन। अगर 15 दिन की बात कर लिया जाए तो 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 1। ठीक है, 1 दिन विषम दिन बनेगा। फिर इसी प्रकार 400 वर्ष में अगर देख लिया जाए, यानी कि चौथी शताब्दी में, इसमें अगर देखा जाए तो कितना होना चाहिए, यानी कि 4 गुणे 5 होना चाहिए। लेकिन अभी आप लोग को पहले बताया गया, क्योंकि ये जो चौथा यानी कि 400वां वर्ष, यानी कि ये क्या है, चौथी शताब्दी। ये जो चौथी शताब्दी है ये क्या है, लीप वर्ष है। इसीलिए इसमें तो दिनों की संख्या 1 प्लस और हो जाएगी, यानी कि इसमें हो जाएगा 5 चौक 20 + 1 21, 21 दिन, यानी कि 21 दिन जो बन रहे हैं इसमें। फिर भी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, किससे भाग करेंगे, 7 से। 7 से जब भाग करेंगे कितना शेष आ जाएगा, 0, यानी कि इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या आप बोल सकते हैं कि होगा 0 दिन, 0 विषम दिन। जीरो हो जाएगा इसमें विषम दिन। इसमें कितना आया था, इसमें 1 आया था, यानी कि अगर देखा जाए तो 100 साल में 5 मिला था। 200 वर्ष में अगर देखा जाए तो 200 में मिला था आपको 3, जबकि 300 में अगर देखा जाए तो 1 मिला था, और 400 में मिला था 0। इसी प्रकार आप कह सकते हो, यानी कि 400, फिर 800, फिर 8 4 1200, 12 4 कितना हो जाएगा, 1600, 2000, 2400। आगे भी आप कर सकते हो ETC, यानी कि 2800 में। इसमें कितने विषम दिन मिल जाएंगे भाई, 0 होंगे। में विषम दिनों की संख्या या अतिरिक्त दिनों की संख्या में अतिरिक्त दिन,
में अतिरिक्त दिन। कितने होंगे भाई? 0। यानी कि 400 हो, चाहे 800 हो, चाहे 1200 हो, 1600, 2000, 2400, इसी प्रकार आगे भी आप बना सकते हो। इसमें विषम दिनों की संख्या आपको मिलेगी 0 दिन। ठीक है, फिर आगे अगर देखा जाए, अब आप सभी को बताया जाएगा विषम संख्या हो गया, लीप वर्ष हो गया, साधारण वर्ष हो गया। अब रही बात क्वेश्चन की, देखा जाए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगर देखा जाए, है ना, जो दो तरीके से आप लगा सकते हो। पहला एक बेसिक रूल पे आप लगा सकते हो, दूसरा सूत्र भी से लगा सकते हो, है ना। लेकिन अगर सूत्र से लगाना है तो दो चीज आपको याद करना पड़ेगा, वर्ष का कोड याद करना पड़ेगा और माह का कोड, ये दो चीज कंफर्म होना चाहिए। लेकिन अगर इससे नहीं याद है तो आपको बेसिक से भी लगा सकते हो। बेसिक से लगाने का मतलब, जैसे पहला तो अगर क्वेश्चन उठा के बात कर ले हम, जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया जाए, एक छोटा एग्जाम्पल मान लो है, बात कर लिया जाए 26 जनवरी, सन 1989 मान लिया। वो सप्ताह का कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? हाँ, इसमें अगर देखा जाए तो जो कंप्लीट वर्ष है, यानी कि 1989 दिया है, लेकिन 1989 वाला वर्ष जो दिया गया है इसमें तो कंप्लीट 89 वाला सन पूरा है नहीं, क्योंकि ये जो 89 इसमें 26 दिन गया है और जनवरी फर्स्ट माह में गया है केवल। तो इसमें देखा जाए तो 1988 तक का कंप्लीट है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो कि 1988 वर्ष ये कंप्लीट वर्ष। अब 1988 को आपको इस प्रकार लिखना है कि इसमें विषम दिनों की संख्या 0 मिले। जैसे आपको बताया गया 400, 800, 1600, 1200, 2000, 2400, 2800, इसी प्रकार से बनता है। इसी प्रकार से जब आप इसको बनाओगे तो इसमें लिख सकते हो आप 1600। 1600 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1600 में विषम दिनों की संख्या 0 होता है। 1600 हो जाएगा प्लस 300 प्लस 88, सबको जोड़ोगे तो 1988 मिल जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे 1600 में विषम दिनों की संख्या 0 होता है, जबकि 300 में बताया गया है विषम दिनों की संख्या कितना बताया गया था 300 में, यानी कि यही बताया गया था कि 100 दिन में 5 हुआ था, और 200 दिन में बताया गया था कितना बताया गया था भाई? 5 गुणे 2, यानी कि हुआ था 3। फिर उसी प्रकार 300 में बताया गया था 5 तिहाई 15, यानी कि इसमें मिला था 1 दिन, है ना, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अतिरिक्त दिनों की संख्या 1। लेकिन अब फिर जो 88 है, ये 88 वर्ष, यानी कि 88 साल में कितने लीप वर्ष रहे होंगे, इनको फिर बांट लिया जाए। अब इसमें आपको लीप वर्ष यानी कि फुल लीप वर्ष अगर देखना चाहो तो इसमें कितने लीप वर्ष रहे, किससे भाग करोगे? 4 से भाग करोगे। जब 4 से इसमें भाग कर दोगे तो कितना जाएगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि 22। ये 22 तुम्हारे क्या है भाई? लीप वर्ष। ये 22 लीप वर्ष होंगे। अगर 22 लीप वर्ष होंगे, और लीप वर्ष को किससे गुणा करते हैं? 2 प्लस, अगर इसमें से 22 आप 88 साल में से निकालोगे तो बचेगा कितना? 66। यानी कि 66 वर्ष जो है आपका, ये कैसा वर्ष है? ये साधारण वर्ष होगा। इसको किससे गुणा कर दिया जाए? 1 से गुणा कर दिया। फिर गणना कर लिया जाए इसमें कुल टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, 1, ये 22 गुना हो जाएगा 44, फिर 66।
फिर हम 7 से भाग करके चाहे छोटा कर लें, चाहे सबको दिनों को जोड़कर इकट्ठा करके 7 से भाग करें, है ना, मान वही आएगा। अब इसमें अगर देखा जाए ये बन जाएगा आपका 1 प्लस, इसमें अगर आप भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे अगर भाग नहीं करो यहाँ पर देख लो भाग करके, 7 से जब भाग करोगे 7 से 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 छक 42, यानी कि 2 बन जाएगा, प्लस 2 कर दिया गया, फिर 66 बन रहा है, फिर 66 में आप 7 से भाग करके देख लो, 7 8 56, 7 9 63, यानी कि 3 इसमें बन जा रहा है, यानी कि ये 1 हुआ, ये इसमें 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया। लेकिन ये अभी तक जो आया था दिनों की संख्या 1988 तक का है। अभी इसमें बचा कितना है, 26 जनवरी, यानी कि 26 दिन में अगर देख लिया जाए तो कितना मिल जाएगा, यानी कि 26 दिन में अगर देखोगे आप तो 7 त्रिक 21, 21 हुआ, बचा कितना भाई, 5, 5 ही। अब इन सबको अगर ऐड करके देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 2 10 11, 11 दिन मिल गया। अब 11 दिन में फिर विषम दिनों की संख्या क्या होगी, फिर 7 से भाग करेंगे हम, यानी कि 11 को 7 से काट दिया जाए तो 7 4 11, यानी कि 4 बचेगा। 4 दिन ये तुम्हारे ऑर्डर नंबर यानी कि विषम दिन है, क्या कह सकते हो, विषम। और 4 किसका कोड है, बृहस्पतिवार का, है ना। अगर देख लिया जाए इसमें कोड की बात, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 0 पे जो कोड होता है ये रविवार होता है, 1 पे सोमवार, 2 कोड है मंगलवार का, 3 कोड है बुधवार का, 4 है गुरुवार का, 5 शुक्रवार का, 6 है शनिवार का। फिर उसके बाद 7 वही रिपीट होने लगता है। तो इसमें जो 4 आया है यानी किस दिन का है ये, यानी कि गुरुवार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका गुरुवार। यानी कि आप कह सकते हो कि 26 जनवरी सन 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो दिन मिलेगा गुरुवार। इसका आंसर हो जाएगा गुरु, है ना। इसी प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन देखा जाएगा, है ना। और एक मेथड और है, वो दूसरा मेथड आपको बताया जाएगा उस तरीके अगर यार लगाना चाहते हो। फिर आज इतना ही, ठीक है, थैंक यू बच्चों। ऑनलाइन तो नहीं करेगा।